पाकिस्तान विस्थापित हिंदू परिवारों को राजधानी में जिस भूमि पर बसाया जाना था उस भूमि पर अवैध बस्ती चली गई। इस सरकारी भूमि पर मदरसा और अन्य निर्माण होने के बावजूद पिछली कांग्रेस सरकार ने इसे हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदू शरणार्थियों को बसाने का वादा बीजेपी सरकार के संकल्प पत्र में शामिल होने के कारण यह मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को राजधानी में जिस भूमि पर बसाया जाना था उस भूमि पर अवैध बस्ती चली गई। यह मामला राजधानी के गोविंदपुरा आवासीय योजना का है। पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को बसाने के लिए योजना की भूमि आरक्षित की गई थी। इस भूमि पर पिछले कुछ सालों में अवैध कब्जे होते चले गए और जेडीए और सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से यह वादा किया है कि हिंदू शरणार्थी परिवारों के लिए घरों और कॉलोनियों का निर्माण करेंगे। भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। पिछली भाजपा सरकार में पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को बसाने की कवायद शुरू हुई थी। कुल 276 परिवारों की सूची राज्य सरकार से जेडीए को दी गई थी। 100 विस्थापित परिवारों को जगतपुरा के पास खूसर विस्तार योजना में भूखंड आवंटित किए गए। शेष 176 परिवारों के लिए गोविंदपुरा योजना में 100 भूखंड प्रस्तावित किए गए। जेडीए ने इस योजना की प्लानिंग भी कर ली थी। जेडीए की परियोजना कार्य समिति की बैठक में योजना के मानचित्र को अनुमोदित किया। भूमि से कब्जे हटाने के लिए जेडीए के जोन 8 में 24 दिसंबर 2020 को प्रवर्तन शाखा को पत्र लिखा। पत्र के साथ जोन कार्यालय ने अतिक्रमण प्रोफॉर्मा रिपोर्ट भी भेजी थी। इस पत्र में जोन उपायुक्त ने बताया कि 50-60 अज्ञात परिवारों ने झुग्गी झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण कर लिया है और मौके पर मदरसा भी संचालित है। इसके बावजूद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने भूमि से अवैध कब्जे नहीं हटाए। पिछली कांग्रेस सरकार का यह वह समय था जब जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बड़े स्तर पर अवैध कब्जे हटाए, सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया और जब पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई के जेडीए की प्रवर्तन शाखा दावे करती थी, लेकिन इस मामले में प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारियों ने कारगर कार्रवाई नहीं की। नतीजन जोन उपायुक्त ने 17 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन शाखा को फिर स्मरण पत्र भेजा। यह पत्र भेजकर फिर से भूमि से अवैध कब्जे हटाने की सिफारिश की, लेकिन इसके बावजूद अब तक अवैध कब्जे नहीं हटाए गए। हिंदू शरणार्थी परिवारों को बसाने के वादे को लागू करने की भाजपा सरकार की कवायद से जेडीए और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों में खलबली मची हुई है। आपको बताते हैं कि भाजपा सरकार में किस तरह से यह मामला चर्चा में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आला अधिकारियों की ली पहली ही बैठक में दी थी हिदायत। सभी विभागों की ओर से 100 दिवसीय कार्य योजना बनाने की हिदायत दी थी। इसकी पालना में नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों से 100 दिवसीय कार्य योजना मांगी। भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में दिए विभागीय बिंदुओं के अनुसार कार्य योजना मांगी। नगरीय विकास से ही जुड़ा एक वादा हिंदू शरणार्थियों को बसाने का है। जेडीए की ओर से भेजी गई 100 दिवसीय कार्य योजना में कहा गया है, इस वादे को लेकर जेडीए ने कहा है कि हिंदू परिवारों को गोविंदपुरा में भूखंड दिया जाना प्रस्तावित है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग की ली पहली बैठक में ही इस मामले को लेकर निर्देश दिए। जेडीए अधिकारियों को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में जेडीए को यह जवाब देना है कि हिंदू परिवारों को भूखंड का आवंटन अब तक क्यों नहीं किया गया। पाक विस्थापित हिंदू परिवार लंबे समय से राजधानी में अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों की ओर से जेडीए और सरकारों को कई पत्र लिखे गए, लेकिन मामले में अब तक केवल कागजी कार्यवाही की गई। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।